जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। और ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का ये दूसरा वीडियो है और पहला हमारा वीडियो आ चुका है। और उत्तर प्रदेश के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और महत्वपूर्ण कंटेंट लिया है। और जितना भी हम कंटेंट ले रहे हैं बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट ले रहे हैं और इन क्वेश्चनों के आने की प्रबल संभावना है। और आपका एग्ज़ाम जब संपन्न हो जाएगा तब हमारे वीडियो से आप मिला लेना कितने क्वेश्चन आपके मेरे वीडियो से मिल रहे हैं। आओ तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है और जिसमें 3200 हेक्टेयर पर पहले ये मेले का आयोजन होता था, जो इसको बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड जो शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है, शिल्पी अग्रवाल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और ये कहाँ के हैं? ये लखनऊ के। तो ये भी स्थान पूछा जा सकता है कि शिल्पी अग्रवाल कहाँ की है, तो वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस दिया गया है। और ये नाता प्रथा क्या होती है? जो लड़कियों की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष से कम होती है और उनकी शादी कर दी जाती है और इसको मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है, जिसके कारण 4 राज्यों को नोटिस दिया गया है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सबसे ज़्यादा, यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा महिला खाता धारकों की संख्या सबसे ज़्यादा है? वो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा। और क्यों इसमें ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है और महिलाएं भी ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा खाता धारक इसी राज्य में हैं। और उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों में 100% वास्तविक सभी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हासिल कर लिया गया है? वो आपके 4 जो ज़िले हैं उनमें डिजिटलीकरण कर लिया गया है। शामली है, फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर। ये आपके जो 4 ज़िले हैं इनको वास्तविक रूप से डिजिटलीकरण कर लिया गया। गंगा एक्सप्रेस वे, इसकी जो कुल लंबाई है वो 594 किलोमीटर है और कितने जिलों से होकर गुजरेगा, जिसे महाकुंभ या कुंभ 2025 तक पूरा किया जाना है। और यह तुम्हारा 12 जिले से होकर गुजरेगा। और ये जो पहला चरण है वो मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाया जा रहा है और दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया के बीच बनाया जाएगा। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 594 किलोमीटर और कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ये 12 जिलों से होकर गुजरेगी। और पहले चरण में मेरठ से स्टार्ट होकर ये प्रयागराज तक बनेगा और इसके बाद आपका दूसरा जो चरण रहेगा वो प्रयागराज से बलिया के बीच रहेगा। अभी हाल ही में किस राज्य की पूजा तोमर और अभी हाल ही में किस राज्य की पूजा तोमर, ये एक पूजा तोमर है, इन्होंने क्या किया है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन इन्होंने जीता है और लुइसविले में ये जीता है और जीतने वाली ये पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं। अब इनसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि पूजा जो तोमर है वो किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया? अभी तक उत्तर प्रदेश में आपके 4 थे, अब तुम्हारा जो 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और इसको जो बनाया जा रहा है वो गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में बनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय प्रेरणा जो स्थल आपका जो बनाया जा रहा है वो आपका लखनऊ में बनाया जा रहा है। और किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है? ये गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। प्रदेश का एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, वो कहाँ है? आपका महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। और यह एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, वो कहाँ है? आपका महाराजगंज में। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में एक जो संगोष्ठी
ये आयोजित की जा रही है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और ये आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में जो अग्रणी जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे जो शीर्ष स्थान जो प्राप्त करता है कंप्रेस्ड बायोगैस में उत्तर प्रदेश। किस विश्वविद्यालय ने योग सूत्र समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने योग सूत्र का प्रदर्शन किया है। भारत कृषि सम्मेलन आयोजन करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रही है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ सहयोग कर रही है। यानी शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, कृषि शिखर सम्मेलन होने वाला है, वो उसका जो साथ दे रही है वो भारत सरकार और भारतीय उद्योग संघ। मेरठ की मानसी महेश्वरी ने किस फिल्म ने 77वें कान फिल्म महोत्सव की ला सीनेफ प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है? तो बनी हुड ने, ये मूवी का नाम है बनी हुड। और ये मानसी कहाँ की है? आपकी मेरठ उत्तर प्रदेश की। भारत का पहला शहरी, ये क्या है? शहरी और रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो वाराणसी में। किस शहर में? वाराणसी शहर में। ये भारत का पहला शहरी रोपवे है। क्या है? रोपवे। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को मनाया जाता है। मनाने के लिए कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। जो विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज है, ये कहाँ आयोजित की जा रही है? ये गाजियाबाद। और प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्वेलांस हॉस्पिटल लैब किस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है? तो डेंगू वायरस के निदान। और ये दूसरा सेंटिनल सर्वेलांस लैब है, ये कहाँ पर खोली जा रही है? ये आपकी प्रयागराज में। और किसके लिए? डेंगू वायरस के लिए। मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए किस संगठन को मंजूरी मिली है? तो नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन। 11 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। और ये कितने किलोमीटर में बनेगा? ये 17.43 किलोमीटर में बनाया जाएगा। और कितने स्टेशन बनेंगे? 11 नए। और किस मेट्रो स्टेशन को? नोएडा मेट्रो स्टेशन को ये विस्तार करने की मंजूरी मिली है। कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जा रहे 95 बच्चों को किस प्रदेश के बाल आयोग ने बचाया है? तो उत्तर प्रदेश के बाल आयोग ने इसको बचाया। जो इनकी उम्र थी वो 14 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे थे। तो उत्तर प्रदेश के बाल आयोग ने इसको बचाया है। और सरकार द्वारा 2027-28 के लिए निर्धारित मक्का उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 3.2 मिलियन टन रखा है। मक्के का जो प्रयोग किया जाता है वो एथेनॉल में किया जाता है। जो एथेनॉल का जो प्रयोग किया जाता है वो पेट्रोलियम उत्पादन में किया जाता है। यानी पेट्रोलियम में एथेनॉल को मिलाया जाता है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम मात्रा में हो। और किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? वो उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्योपैथी 2024 कार्यक्रम में विश्व के होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल में उसका उद्घाटन किया है? तो लखनऊ शहर में होम्योपैथी का उद्घाटन किया है। और होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता वाराणसी में आयोजित हो रही है। इनमें से 1200 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और ये पहली बार होगा। माई बूथ ऐप ये किससे संबंधित है? ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और इसका जो प्रयोग किया जाएगा मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी, कि मतदाताओं की कतार में कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये इससे संबंधित है। भगवान राम के धनुष व बाण जैसे दिखने वाला दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक कहाँ खुलने वाला है? तो ये आपका चित्रकूट में।
और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और उत्तर प्रदेश के अगर करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है तो आप ये देखोगे कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।